ओली रीअपॉइंटेड एज द नेपाल पीएम, है ना, प्रधानमंत्री जो हैं नेपाल के वो दोबारा से अपॉइंट कर दिए गए हैं नेपाल के, जिनका नाम है केपी ओली। ओपोजिशन जो है, जो विपक्ष है, वो दिक्कत कर रहा था इनके लिए, इनको हटा दिया गया था, इनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा था। बट अपोजिशन जो है वो अपना मेजॉरिटी, अपना बहुमत जो है नेपाल के अंदर में वो नहीं रख पाया। जो अपोजिशन था, विपक्ष जो था, वो अपनी सरकार की जो मेजॉरिटी वो क्लेम नहीं कर पाया। तो इसके चलते जो केपी ओली शर्मा है उसी को दोबारा से क्या बना दिया गया है, नेपाल का प्रधानमंत्री। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि केपी ओली के समय में भारत की और नेपाल की खूब अनबन रही है। केपी ओली जो है ये पाया गया है कि इज मोर क्लोज टू द चाइना, ठीक है, ये चाइना के ज़्यादा पास में। देखा था ना वो चाइना और केपी ओली के, मतलब ऐसे इंडिया के अंदर में तो ऐसे दिल विल बना के चीज़ें की जा रही थी। सो इंडिया के चैनल्स को भी बैन कर दिया गया था किसमें, नेपाल के अंदर में, है ना। तो ये बात है, जब से केपी ओली शर्मा है तो इनकी जो इनकी जो नज़दीकता है चाइना से वो बड़ी है। देखो, नेपाल जो है भारत और चाइना के बीच में है ना, तो एक बफर स्टेट का काम कर रहा था कि अगर कल को लड़ाई वड़ाई हो जाए, दोनों देशों के अंदर में एग्रेशन बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो बीच में नेपाल है तो मामला बढ़ेगा नहीं। लेकिन अब जो है उस नेपाल के ऊपर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। हिस्टोरिकली भारत और नेपाल दोनों बहुत मित्र राष्ट्र है, बहुत करीबी देश हैं, क्योंकि दोनों देशों के अंदर में हिंदुज़म और कल्चरल टाइज है ना, हमारी रिलीजियस टाइज है। हिंदू, दोनों नेशन हिंदू नेशन है, ठीक है। भारत के अंदर में भी हिंदू जो है पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, हिंदू धर्म के फॉलोअर है, और नेपाल के अंदर में भी हैं। नेपाल के अंदर में बुद्धिज़्म के फॉलोअर भी हैं और भारत में भी हैं। इवन भारत के अंदर में तो बुद्धिज़्म का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो हमारी कल्चरल और ट्रेडिशनल, है ना, टाइज है। भारत के और नेपाल के जो संबंध है वो आपके रोटी और बेटी के हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस है, इंडिया जो नेपाल है, ठीक है, उनके जो बेटियों की शादी जो है भारत में होती है, तो भारत में रोटी बेटी का भारत और नेपाल के बीच में रिश्ता है। दूसरी बात, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब चारों देश, चारों तरफ अगर आप देखोगे तो जमीन ही जमीन है। इसके यहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं है, ठीक है। पानी नहीं है इसका मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, इसको किसी दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ेगा फॉर द इंपोर्ट। आयात अगर करना है तो दूसरे देश पर इसको निर्भर रहना पड़ेगा, या तो हवाई जहाज से करो, और हवाई जहाज से आपको पता है बहुत महंगा पड़ता है। बाय एयर और रोड आपका ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है, बाय वाटर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सबसे चीप पड़ता है। सो इसको हमेशा ही किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भारत पर निर्भर था, और भारत ने वो रोल बखूबी प्ले भी किया था, बखूबी हमने इसको पूरा किया था। लेकिन अभी जो है कुछ समय में नेपाल के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है दोस्तों, चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना जो है, भारत जो है नेपाल का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। भारत नेपाल के अंदर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो ट्रेड में हो। लेकिन अब भारत का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, चाइना। चाइना के अनुसार नेपाल जो है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जो है, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। चाइना जो है नेपाल को क्या कर रहा है दोस्तों, अपने BRI बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में हिस्सेदारी ले रहा है। वो चाइना के अंदर में भारी इन्वेस्टमेंट, नेपाल के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर में जो तिब्बतियन पीपल रहते हैं, चाइना चाहता है कि उनके जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हैं उनको ग्रो करने से, वहाँ पे नेपाल में उनको स्प्रेड करने से रोक सके। सो ये एक जो है मुश्किल मुद्दा है। भारत और नेपाल के बीच में अभी रिसेंट में कुछ आपका बॉर्डर इशू भी रहे, काला पानी वाला इशू अगर आपको याद हो तो, काला पानी और बहुत सारे और भी एक दो इशू हैं जो मैं बताऊँगा अभी आपको, वो रिसेंट जो हैं आपके इशू भी रहे हैं भारत और नेपाल के मध्य में, भारत और नेपाल के बीच में। सो ओली जो है, केपी शर्मा ओली इज रीअपॉइंटेड एज द नेपाल पीएम। नेपाल के प्रधानमंत्री को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। अच्छा, कल से अपनी क्लास 8 ही बजे होगी यार, ठीक है। कल से अपनी क्लास 8 बजे ही हम स्टार्ट कर देंगे। सो इंडिया और इसके नेबरहुड के रिलेशन कैसे हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। केपी ओली वाज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो थी दोस्तों वो अपना मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई नेपाल की पार्लियामेंट में, तो इसलिए केपी शर्मा ओली को दोबारा से वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब भारत और नेपाल की हम टाइज की बात करते हैं तो भारत, नेपाल जो है भारत का नेबर है। नेपाल भारत का क्या एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, और हमारे और इनके रिलेशन तो सदियों से चले आ रहे हैं। और ये जो रिलेशन है ना हमारे, ये इतने मजबूत हैं बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। पहला जियोग्राफिक फैक्टर्स, अरे बिल्कुल पास पड़ता है,
ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्ट्री से भी, कल्चरल फैक्टर मैंने आपको बताया, एंड इकोनॉमिक लिंकेज, कल्चरल हमारे हिंदुज्म बुद्धिज्म है ना, और हमारी इकोनॉमिक लिंकेज भी है, क्योंकि जब नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है तो ही हैज़ टू डिपेंड्स ऑन द अदर नेशंस फॉर देयर सप्लाईज। सो वो भारत ने वो रोल जो है कई सालों से वो भारत जो है दशकों से भारत ने वो रोल निभाया है। भारत और नेपाल जो है दे सिमिलर टाइज, जैसे मैंने बताया हिंदुइज्म है दोनों देशों में, इधर बुद्धिज्म है, और लॉर्ड बुद्धा का प्लेस जो है दोस्तों, ठीक है, द बुद्धास बर्थ प्लेस इन लुम्बिनी लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी जो है आज कहां पर है, प्रेजेंट डे नेपाल के अंदर में। द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल बट ऑल्सो हैव द क्लोज फ्रेंड्स थ्रू द मैरिज। हमारे देश से नेपाल में जाने के लिए, नेपाल से हमारे जाने वीजा नहीं लगता, ये बिना मतलब ये ऐसा देश है जब बिना वीज़ा आप इंटरनेशनल ट्रिप मार लेते हो। ठीक है, वीज़ा बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही सीधे नेपाल में जा सकते हो। हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस है, रोटी और बेटी का रिश्ता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, रोटी और बेटी का रिश्ता है, ये मोदी साहब का कहना है। ट्रेड और इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत नेपाल का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है, एंड नेपाल के अंदर में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, विदेशी निवेश होता है, वो सबसे ज़्यादा भारत से होता है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट एंटायर थर्ड कंट्रीज ट्रेड ऑफ द नेपाल, है ना, जितना भी नेपाल के अंदर में व्यापार होता था, जो उसका ट्रांजिट होता था, लॉजिस्टिक सामान जाता था, नेपाल बाहर देशों से इंपोर्ट करता था, वो भारत में से ही होके जाता था। ट्रांजिट उसका क्या था, भारत, इंडिया में से ही होके जाता था। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, बहुपक्षीय साझेदारी की हम बात करते हैं, मतलब जापान ठीक है, हमारे बायलेटरल संबंध तो ठीक है, लेकिन बायलेटरल के अलावा मल्टीलेटरल अगर मैं बात करूं, बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, जिसमें एक से ज़्यादा देश शामिल हो। जब हम मल्टीलेटरल की बात करते हैं तो मल्टीलेटरल फोरम में भी नेपाल हमारे साथ है। किसमें, साफ्टा में हमारे साथ है ना, किसमें साथ है हमारे दोस्तों, सॉरी नॉट साफ्टा, बिम्स्टेक में हमारे साथ है। ठीक है, बिम्स्टेक क्या है पता ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। उसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट में हमारे साथ है, हमारे सार्क में हमारे साथ है। ठीक है, एसोसिएशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस। सो ये मल्टीलेटरल फोरम है जहां पर भारत और नेपाल जो है वो एक साथ हैं। साथ साथ में बीबीआईएन मतलब बंगाल भूटान इंडिया एंड नेपाल कॉरिडोर, इसके अंदर में हम साथ हैं। ठीक है, सो भारत और नेपाल जो है इनके बायलेटरल संबंध भी हैं, ट्रेड इकोनॉमिक संबंध भी हैं, आपके कल्चरल संबंध भी हैं, कल्चरल टाइज भी हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों हम बात करें तो आपके मल्टीलेटरल पार्टनरशिप यानी कि बहुपक्षीय साझेदारी में भी भारत और ये दोनों एक मंच पर हैं। अब बात कर रहे हैं सर, ठीक है ये तो हमारी बात हो गई। अब सर वर्तमान के क्या चैलेंजेस हैं, वर्तमान में क्या इश्यूज हैं, वर्तमान में क्या दिक्कत है, ठीक है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, वो ध्यान से देखो। देखो इश्यूज एंड चैलेंजेस एट प्रेजेंट, चाइनाज इंटरवेंशन, चीन का हस्तक्षेप, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने बताया नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है ना, नेपाल कैसा है दोस्तों, एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, आप देखो कि तो नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, अरे ये क्या बना दिया मैंने, मैं ही ऐसे मैप बनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। यहां पर है नेपाल, अब ऊपर है चाइना और नीचे क्या है भारत। अब ये समुद्र से टच है नहीं, तो इसीलिए या तो इंडिया पे डिपेंड रहे या चाइना पे डिपेंड रहे। ठीक है, सो इसीलिए इसको डिपेंड तो रहना पड़ेगा, तो इंडिया पे या किस पे दोस्तों, चाइना पे। तो पहले इंडिया पे था, अब चाइना की तरफ झुक रहा है। लैंडलॉक नेशन नेपाल डिपेंड्स फॉर मेनी ईयर फॉर इंडियन इंपोर्ट्स एंड इंडिया प्लेज अ एक्टिव रोल इन द नेपाल अफेयर। भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट अभी रिसेंट टाइम पे चाइना जो है इस पे अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। चाइना इनको लोन दे रहा है। ठीक है, पैसा तो सबको चाहिए ना, तो चाइना कह रहा है लो भाई लोन लो, डॉलर लो डॉलर। चाइना इनको लोन दे रहा है, चाइना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक महत्वपूर्ण भाग बना रखा है इनको। ठीक है, तो वो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े लेवल पर क्या कर रहा है दोस्तों, इन्वेस्ट कर रहा है, और वो प्लान कर रहा है कि किस प्रकार से जो है नेपाल का जो ट्रेड है वो बूस्ट हो। राइजिंग नेपाल एंड चाइना कॉपरेशंस कैन अंडरमाइन नेपाल डिस्टिंक्शंस ऑफ अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैंने बताया ना, अब चाइना और भारत के बीच में था नेपाल, है ना, तो हम सोच रहे थे कभी युद्ध होगा तो बफर का काम करेगा, लेकिन अब उसमें भी चाइना का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ता जा रहा है। कभी पता चला चाइना जो अपने साथ मिला ले इसको। चाइना ऑन दी अदर हैंड वांट्स टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटी चाइना स्टांस बाय तिब्बतियन लिविंग इन द नेपाल। ठीक है, नेपाल के अंदर में जो तिब्बतियन रहते हैं, चाइना नहीं चाहता कि वो एंटी चाइना स्टांस बनाए।
है ना, क्योंकि वो तिब्बत जो है उसको भी वो अपना मानता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर रिलेटेड इससे संबंधित। बॉर्डर डिस्प्यूट आपको पता ही है दोस्तों, नवंबर 2019 के अंदर में नेपाल और भारत के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। कब? जब नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप, एक राजनीतिक मैप बनाया था अपना, तो उसने क्या किया था, काला पानी वाला याद है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरु, ये जो जगह है नेपाल ने इसको अपने मैप में दिखा दिया था। नेपाल बोल रहा था कि ये क्या है, ये उसके हैं। नेपाल ने इनको एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, कब? नवंबर 2019 में। तो उसने दिखाया था कि ये जो एरिया है ये उसके अंदर में आते हैं, बट हम कहते हैं कि ये भारत में उत्तराखंड की टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? दिस आर द टेरिटरी ऑफ द उत्तराखंड। द एरिया ऑफ सुस्ता वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार कैन ऑल्सो बी नोटेड इन द न्यू मैप, है ना। वो भी जो वेस्ट बंगाल का जो आपका वेस्ट बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बिहार का ले सकते हो क्या आप डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी यार, हद है यार। बिहार अपने आप में एक अलग देश है, बिहार यूपी ये अपने आप में एक देश है अलग से, ठीक है। तो उसका भी एरिया बताओ इसने मार्क कर दिया, है ना, गलत बात है ना। प्रीलिम स्पेसिफिक में आ जाते हैं सर। वेर इज लिपू लेक, आपसे पूछा था कि लिपू लेक कहाँ है, और लिपू लेक जो है एक ट्राई जंक्शन है भारत, चाइना और नेपाल के बीच में। काली रिवर, ये जो पूरा डिस्प्यूट है ना आपका, जो हमने अभी बताया, ठीक है, जो आपका काला पानी वाला इशू है, तो ये काली रिवर से रिलेटेड है। काला पानी इशू देखोगे ना, वहां जाके नेट पे आप सर्च करो काला पानी इशू, या मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है काला पानी इशू, तो काला पानी इशू के ऊपर जाओ और यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में यूपीएससी, आप लिखोगे आपको पूरी चीज पता चल जाएगी। इंडिया नेपाल बॉर्डर, कितना बॉर्डर हम शेयर करते हैं, काला पानी कहाँ पर स्थित है, रूट टू द माउंट कैलाश एंड माउंट सरोवर, हम जब कैलाश और सरोवर पे जाते हैं, माउंट सरोवर पे जाते हैं, तो हम कौन सा रूट फॉलो करते हैं, एंड व्हाट आर द रिवर पासिंग थ्रू द चाइना एंड इंडिया, वो कौन सी रिवर है जो इंटरनेशनल रिवर है, जो चाइना और भारत से दोनों से होके पास होती है, ठीक है। ये आपको करना है दोस्तों, प्रीलिम स्पेसिफिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेंस में क्या सवाल है, अगेन मैं बिना सवाल पढ़े अपना स्ट्रक्चर बना लेता हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंट्रो करने वाला हूं, ठीक है, मैं बॉडी लिखने वाला हूं, और मैं क्या करने वाला हूं, कंक्लूजन। अब मैं इंट्रो के अंदर बात करता हूं, तो इंट्रो के अंदर में वी हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, मुझे कीवर्ड्स समझने पड़ेंगे। कीवर्ड कौन सा, देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल कूप इन ब्रूविंग इन नेपाल, इज ब्रूविंग इन नेपाल, analyzes the impact of the turmoils in the Himalayan nations with the emphasis on the bilateral relation with the India। ठीक है, ये कह रहा है कि चाइना के अंदर में भी ना कॉन्स्टिट्यूशनल कूप, एक संवैधानिक तख्ता पलट चल रहा है। अभी आपने सुना था मिलिट्री कूप का मतलब क्या था, सैन्य तख्ता पलट। संवैधानिक तख्ता पलट क्या है, मतलब जब हम बोलते हैं मिलिट्री कूप, इसका मतलब मिलिट्री ने वहां पर शासन को अपने कब्जे में लिया है, मिलिट्री के द्वारा। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि संविधान का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, संविधान की कमियों का फायदा उठाते हुए जब वहां तख्ता पलट जाए, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। तो इसके अंदर में कीवर्ड क्या है, इसके अंदर कीवर्ड है दोस्तों, आपको क्या बताना है दोस्तों, जो वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कूप चल रहा है कहां पर, नेपाल के अंदर। तो आप बताओगे कि हाँ, नेपाल के अंदर में, देखो नेपाल का अगर आप देखोगे ना, पिछले कई साल में नेपाल में कई बार संविधान बन चुका है, कई बार संविधान बन चुका है, ठीक है, कई बार चुनाव हो चुके हैं उस संविधान के अनुसार, और बार बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो भंग कर दी जाती है, पार्लियामेंट जो है बार बार डिसॉल्व हो जाती है, और बार बार बात होती है कि चलो नया संविधान बनाएंगे, चलो नया संविधान में खेल बना रखा है इसने, ठीक है। जब हम छोटे थे ना, तो हम क्रिकेट मैच खेलते थे, तो क्रिकेट मैच के लिए रोज टीम बनाते थे हम, है ना, चलो भाई टीम बनाते हैं, कौन जाएगा। अब उसको टीम बनाते थे, चलो भाई ठीक है, ओपनिंग में 2 बैट्समैन, तू और भाई तू ओपनिंग में जाएंगे, तू विकेट कीपर बनेगा, ठीक है, ऐसे कर। फिर फील्डिंग का प्लान होता था, भाई तू इधर खड़ा होगा, तू इधर फाइन लेग पे जाएगा, तू शॉर्ट लेग पे जाएगा, तू इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे प्लान बनाते थे हम। लेकिन वो प्लान में एक पूरी कॉपी फाड़ दिया करते हम, मतलब इतनी बार वो प्लान बनता था। ऐसा इनके संविधान, हमारा क्रिकेट मैच जैसा हो रहा है इनका प्लान भी, भाई संविधान इतनी बार इन्होंने बना लिया, उसको नष्ट कर दिया, बना दिया, फिर बना लिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कूप चल रहा है इसका नेपाल के अंदर में, ये नेपाल को पॉलिटिकली अनस्टेबल कर रहा है। अभी जो है केपी शर्मा ओली का इलेक्शन हुआ था, हार्डली इन्होंने अपने जो कार्यकाल में 2 साल पूरे किए होंगे, और अभी बीच में इनको हटा दिया गया था, अब दोबारा से इनको शपथ दिलाई जा रही है। तो किसी भी देश में जब इतना इनफ्रीक्वेंटली ये सब होता है दोस्तों, आप सोच के देखो, अपने देश में ही ऐसा हो कि सरकार 2 साल चले, फिर 1 साल ना चले, फिर 2 साल चले, फिर 1 साल ना चले, ठीक है, फिर 2 साल कोई और सरकार आ जाए, फिर तो सरकार में आपकी पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होगी, जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो लागू नहीं हो पाएंगी, है ना, और अल्टीमेटली कंट्री किस में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस जाएगा। यही नेपाल के अंदर में हो रहा है। अब इससे नेपाल में ये सब चलेगा तो दोस्तों कोई भी देश उसके साथ में ना तो व्यापार करेगा, अब भारत में इतनी फ्रीक्वेंट अगर वो हो, ना तो कोई देश उसमें इन्वेस्ट करेगा, और वैसे भी नेपाल एक हिली टेरेन का देश है, प्लेन कंट्री है नहीं, तो वहाँ पे वैसे ही इन्वेस्टमेंट कम है।
है ना। सो दूसरा देश उससे व्यापार नहीं करेगा। और वर्तमान के जो हालात हैं इसमें अगर हम देखें तो चाइना का जो है वो इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर दोस्तों, चाइना का इन्फ्लुएंस है किस पे, नेपाल के ऊपर। तो उस एंगल से भी हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट में चाइना का इन्फ्लुएंस है ऑन द प्रेजेंट डे केपी ओली गवर्नमेंट, बहुत इन्फ्लुएंस में है। केपी ओली साहब बिल्कुल बिल्कुल आज चाइना के पक्ष में, भारत से वो क्या है दोस्तों, उतने भारत का फेवर नहीं करते हैं, वो ज़्यादा फेवर कर रहे हैं किसका, चाइना का। चाइना का ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हैं, चाइना उसको लोन दे रहा है, चाइना उसको एड दे रहा है, चाइना उसको पैसा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है, उनके वहाँ रोड डेवलप कर रहा है ना। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये भारत और नेपाल के बायलैटरल रिलेशन को क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। जो भारत का और नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता उसको क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। सो इस प्रकार से आप इस पूरे आंसर को क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, इस पूरे आंसर को आप क्या करोगे, अपने अच्छे शब्दों में लिखोगे। 250 शब्द आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है, 250 वर्ड्स में आप इसको लिखोगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है। ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।